बिहार की राजनीति में अगर सबसे अधिक चर्चा किसी लोकसभा सीट की हो रही है तो वो सीट हाजीपुर है। कारण वहां पर दो ऐसे प्रत्याशी हैं, आमने सामने हैं, जो एक परिवार से आते हैं, जिनका डीएनए एक है, जिनकी राजनीतिक विरासत एक ही नेता से निकलती है। वो नेता रामविलास पासवान है, स्वर्गीय रामविलास पासवान। अब हाजीपुर को लेकर किसको सीट मिलेगा ये एनडीए में तय होगा, बीजेपी तय करेगी, लेकिन उस सीट के लिए मारामारी जारी है। इस बीच एक सर्वे कराया गया। सर्वे दैनिक भास्कर की तरफ से, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर की तरफ से एक ऑनलाइन एग्जिट पोल कराया गया कि सबसे अच्छा प्रत्याशी, सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हाजीपुर से कौन हो सकता है। क्या वहां के जो मौजूदा सांसद हैं यानी सिटिंग एमपी पशुपति कुमार पारस होंगे, या फिर उस सीट के उत्तराधिकारी बताए जाने वाले नेता लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान होंगे। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं वो आप स्क्रीन पर पहले देखिए। 78%, 78% जो हाजीपुर के लोग हैं, हाजीपुर के मतदाता हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान सबसे अच्छे उम्मीदवार हाजीपुर से हो सकते हैं। बात करें अगर पशुपति कुमार पारस की, जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई हैं, तो उनके पक्ष में मात्र 7% वोट ही गिरा है। आप अंतर देख लीजिए, करीब 11 गुना का अंतर है। मतलब अगर एक व्यक्ति हाजीपुर का चाहता है कि पशुपति कुमार पारस वहां से चुनाव लड़े, तो 11 व्यक्ति चाह रहा है हाजीपुर से कि वहां से चिराग पासवान चुनाव लड़े। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा लगातार होते रही है। अभी 16 जनवरी को जो बिहारी फर्स्ट महासंकल्प यात्रा निकाला गया, उसमें चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान को भी मंच पर रखा था। तो रीना पासवान के नाम पर 4% मत गिरा है, और अन्य मतलब इन तीनों के अलावा कोई नया प्रत्याशी वहां से आए, इसके लिए 12% मत दैनिक भास्कर के इस सर्वे में गिरा है। तो आपको बताएं कि हाजीपुर को लेकर लगातार जो संशय है वो बना हुआ है, जुबानी जंग तेज हो रही है। हर दिन पशुपति पारस खेमा से कोई बोलता है तो कभी चिराग पासवान की पार्टी से कोई नेता हाजीपुर पर दावा करता है। जुलाई 2023, करीब 7 महीने पहले से खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं हाजीपुर में चिराग पासवान। तो हाजीपुर को लेकर बड़ा पेच जो है वो फंसा हुआ है। आपको बताएं कि 8 फरवरी 2020 जिस दिन रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से लगातार पार्टी टूटी। मतलब लोजपा जो थी वो 2 हिस्से में बट गई। एक लोजपा रामविलास बनी जो चिराग पासवान को मिली, और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, रालोजप बनी, जो पशुपति कुमार पारस के पास है। 4 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, चिराग अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। लेकिन इतना होने के बावजूद एनडीए में बीजेपी ने 18 जुलाई 2023 को खुद से चिराग पासवान को बुलाकर अपने गठबंधन में शामिल कराया। ये बातें भी निकल कर आई कि बीजेपी चिराग की हर शर्त को मानने को तैयार है। 6 लोकसभा सीट जिसकी चर्चा होते रहती है। अभी 4 दिन पहले राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के, ये दावा करते हुए दिखे कि 6 के 6 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच हाजीपुर अगर चिराग पासवान को नहीं मिला तो ये उनके अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि हाजीपुर वो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, जहां पर रामविलास पासवान ने अपने पूरे जीवन काल की राजनीति की 8 बार, सबसे अधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड और सबसे अधिक मतों से जीतने का भी रिकॉर्ड हाजीपुर में रामविलास पासवान ने ही दर्ज किया था। तो दैनिक भास्कर का जो ये एग्जिट पोल कराया गया, जिसके मार्फत से ये बात सामने आए कि करीब 78%, 3/4 से अधिक जनता हाजीपुर की ये चाहती है कि वहां से उनके प्रत्याशी चिराग पासवान या उनकी पार्टी से कोई दूसरा नेता बनाया जाए। वहां के जो मौजूदा सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, उनको वहां से हटाया जाए और एनडीए वहां पर चिराग को उम्मीदवार के रूप में खड़ी करे, तो ये एनडीए के हित में होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।